महाराष्ट्र में आए दिन मराठी न बोलने पर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला मुंबई के ठाणे से आया है, जहां बाइक पर सवार 2 महिलाओं को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उन्होंने एक शख्स को हटने के लिए मराठी की बजाय अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी बोल दिया। जिस महिला के साथ मारपीट की गई उसके साथ 9 महीने का बच्चा भी था। घटना ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके की है। इस इलाके के कारण गणेश श्रद्धा बिल्डिंग में पूनम गुप्ता नाम की महिला रहती हैं। पूनम अपनी दीदी के साथ 2 व्हीलर पर सवार थीं और अपनी सोसाइटी में एंट्री कर रही थी। तभी उन्होंने रास्ते में खड़े एक युवक से, जो सोसाइटी में ही रहता था, हटने के लिए एक्सक्यूज मी कहा ताकि उनकी बाइक को अंदर जाने के लिए जगह मिल सके। लेकिन ये शब्द सुनते ही वो भड़क गया और इसी बात को मराठी में कहने को कहा। जब महिला ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया तो युवक और भड़क गया और बाइक पर पीछे बैठी महिला का हाथ मोड़ दिया गया। विवाद और बढ़ गया और फिर उन युवकों ने महिला की पिटाई शुरू कर दी। वहीं बीच बचाव के लिए आए उनके पति और 2 महिला दोस्तों के साथ भी मारपीट की गई। इसे लेकर पीड़ित महिला ने अब पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है। हमने भी पुलिस चौकी में कंप्लेन दिया है और 9:32 का टाइम था। हम अपने बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे। बिल्डिंग के एग्जैक्ट नीचे है और वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसको बोला एक्सक्यूज मी बोलते बराबर वो पलटी होके गाड़ी के पीछे में बैठी थी, छोटा सा बच्चा लेके 9 महीने का, और मेरे आगे दीदी एक गाड़ी चलाती, गीता चौहान। उसका चेहरा उसने नोच लिया और बोला मराठी मत ही बोली। दीदी बोली मराठी में नहीं बोलूंगी। उसने मेरा गाड़ी पे, मैं बोली पुलिस चौकी फोन लगाती, उसने मेरा गाड़ी पे ही हाथ मोड़ दिया। हाथ मोड़ दिया। उतने में हम नीचे उतरे तो उसके परिवार वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो वो लोग सब हम लोग को मारने आ गए। और फिर हम लोग 2 ही लोग थे। हमने भी कोशिश किया, प्रयत्न किया और उन लोगों ने हमको मारा, बहुत मारा। मगर हमने उसका रिकॉर्डिंग भी हमने डाला है, पुलिस में शिकायत किया। उसमें 4-5 महिला थे और 3 जेंट्स थे, 3 जेंट्स। वहीं इस घटना पर पीड़ित महिला के पति ने क्या कहा, सुनिए। मेरे पास कॉल आया मुझे कि नीचे मारामारी चालू है, मेरी बेटी वाला कोई तो मार रहा है। मेरी बेटी नीचे भाग के गए, देखा तो लोग मेरी वाइफ को मारते, मराठी बोल रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। तो मेरी वाइफ को 2 लोगों ने पकड़ रखा था। वाइफ को छुड़ाने गया तो पीछे से लेडीज ने आके मेरे सर पे डंडे से वार कर दिया। फिर भाग दौड़े, मेरे काफी यहाँ पर सर में चोट आई है। डॉक्टर ने बोला कि सिटी स्कैन वगैरह करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपकी। मुझे मारा, मेरी वाइफ को साथ में पे गीता चौहान और सुमन चौहान रहते हैं। तो गीता चौहान और पूनम गुप्ता वाले लोगों ने मारा था मेरी वाइफ को। तो सुमन चौहान और मैं बचाने के लिए गए तो उन्होंने हमको मारना शुरू किया। वो लोग 9 से 8-10 लोग थे। 3 जेंट्स थे और बाकी लेडीज लोग थे। हम गए थे वहाँ पर, मगर पुलिस को ज़्यादा कार्रवाई दिखाई नहीं, खाली एनसी वगैरह लिख लिया। बोले कि बस हो गया आपका, अगर नेक्स्ट टाइम अगर हाथ पैर अगर काट के लोग फेंक देते हैं तो हम उस पर केस कर देते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में विष्णुनगर पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने अनिल पवार, बाबा साहेब डबाले और रितेश डबाले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि क्या मामला सिर्फ एक्सक्यूज मी बोलने का ही था या कोई और बात थी जिसके बाद मामला मारपीट तक बढ़ गया। आपको याद दिला दें कि बीते 1 महीने में पहले डी-मार्ट स्टोर के मैनेजर, फिर सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और बैंक मैनेजर को मराठी में बात न करने पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। इन घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन इसे कानून के दायरे में ही रहकर करना चाहिए। फडणवीस ने चेतावनी दी थी कि कोई भी व्यक्ति या ग्रुप कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होंगे हम आप तक जरूर लेके आएंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है मेरे साथी इंटर्नशिप कर रहे आशीष श्रीवास्तव ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।